एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ रोजाना जंगल लकड़ियां लेने के लिए जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बाजार में बेचकर वो अपना जीवन यापन करता था। और जिस जगह पर जंगल में वो लकड़ियां लेने जाते थे उस जगह पर एक साधु बैठा रहता था जो कि ना कभी कुछ बोलता था, बस आंख बंद किए एक वृक्ष के नीचे हमेशा ही बैठा रहता था। वो लोग उसे देखते भी थे लेकिन उससे कुछ बातें नहीं करते थे, वो अपने ही काम में व्यस्त रहते थे। रोजाना आकर सिर्फ लकड़ियां इकट्ठा करते थे और ले जाते थे और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। धीरे धीरे वो व्यक्ति बूढ़ा होने लगा और उसका बेटा युवा होने लगा और फिर कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने जंगल आना बंद कर दिया। अब सिर्फ उसका बेटा ही लकड़ियां लेने के लिए आया करता था। लड़का काफ़ी उदास था क्योंकि अब उसके परिवार का भार पूरा उसी के ऊपर था। उसके पिता ने उसके साथ आना बंद कर दिया था वृद्धावस्था के कारण, तो अब लड़का अकेला ही आता था और लकड़ियां चुनकर ले जाता था जिससे उसके परिवार का जीवन यापन होता था। लेकिन वो लड़का हमेशा उदास ही रहता था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी रहती थी और ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन जब वह लड़का जंगल में लकड़ियां लेने के लिए पहुंचा तो उस साधु ने उसे अपने पास बुलाया और उससे सिर्फ इतना ही बोला कि तू थोड़ा और आगे जा, तुझे और ज़्यादा लकड़ियां मिलेंगी। और यही बोलकर वो साधु आंख बंद कर फिर से चुपचाप बैठ गया। पहले तो उस लड़के ने सोचा कि मैं कितने समय से जंगल में लकड़ियां लेने के लिए आ रहा हूँ और ये साधु तो हमेशा आंख बंद कर इस पेड़ के नीचे ही बैठा रहता है, तो इसे क्या पता, मुझसे ज़्यादा तो शायद इसे पता नहीं होगा जंगल के बारे में। लेकिन फिर उस लड़के ने सोचा कि वैसे तो ये साधु कभी कुछ बोलता नहीं है और आज पहली बार कुछ बोला है, तो क्यों ना हो सकता है सच बोल रहा है, इसकी बात पर विश्वास किया जाए और थोड़ा आगे चलकर देखा जाए। और वो लड़का थोड़ा आगे जाता है और वो सच में हैरान था। उस साधु की बात बिल्कुल सत्य थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ उसे मिल गईं। फिर वो लड़का हफ्ते में एक बार आता और ढेर सारी लकड़ियाँ ले जाता। पहले के मुकाबले उसे बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ मिल चुकी थी, तो अब उसे हफ्ते में एक बार ही आने की ज़रूरत पड़ती थी और ये सिलसिला भी कई सालों तक चलता रहा। और फिर एक दिन उस साधु ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि थोड़ा और आगे जा, तुझे चांदी मिलेगी। क्योंकि अब उस साधु की पहली बात सच निकली थी, इसीलिए लड़के को किसी भी तरह की कोई शंका नहीं थी और वो थोड़ा आगे गया और वो हैरान था, उसे वहाँ पर चांदी की खदान मिली। और अब तो वो लड़का महीने में एक बार आता और चांदी की खदान से चांदी लेकर चला जाता और ये सिलसिला भी काफ़ी समय तक चलता रहा। और फिर एक बार उस साधु ने वापस उसे बुलाया और कहा कि थोड़ा और आगे जा, तुझे सोना मिलेगा। और वो लड़का बिना देरी किए थोड़ा और आगे गया तो उसे सोने की खदान मिली। और अब तो वो साल में एक आध बार ही उस जंगल में आता था और सोना लेकर चला जाता था और वो साधु वहीं के वहीं बैठा रहता था। और फिर काफ़ी समय बाद साधु ने फिर उसे बुलाया और उस लड़के से कहा कि तू थोड़ा और आगे जा, तुझे हीरे मोतियों की खदान मिलेगी। और वो लड़का थोड़ा और आगे गया तो उसे सच में हीरे मोतियों की खदान मिली। अब तो वह लड़का कई साल में एक आध बार आता था, उसके पास सब कुछ हो गया था क्योंकि जिसके पास हीरे की खदान हाथ लग गई हो उसके भौतिक जीवन में उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी रहना स्वाभाविक है, संभव नहीं है। और अब वो लड़का कई वर्षों में एक बार आता और हीरे मोती की खदान से हीरे मोती लेकर चला जाता। लेकिन अब उसकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी, वो भी बूढ़ा हो चुका था। और एक बार फिर उस साधु ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मूर्ख, हर बार मुझे ही तुझे बताना पड़ेगा कि थोड़ा और आगे जा, तू अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता। तो उस युवक ने, जो कि अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, उसने कहा कि महाराज, हीरे मोतियों की खदानों से भी आगे कुछ हो सकता है। तो उस साधु ने कहा कि हीरे मोतियों की खदानों से आगे मैं हूँ। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने तुझे यहाँ बैठे बैठे हीरे मोतियों की खदान तक पहुँचा दिया, तो मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो उससे भी ज़्यादा कीमती होगा। अब उस युवक ने कहा कि साधु महाराज, ऐसा क्या है आपके पास जो हीरे मोतियों से भी ज़्यादा कीमती हो? तो उन साधु ने कहा कि मेरे पास ध्यान है, मेरे पास शांति है, क्योंकि हीरे मोती पद प्रतिष्ठा ये तो मृत्यु एक न एक दिन छीन ही लेती है, लेकिन ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती।
दोस्तों, इस कहानी से जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उन्हें अपनी साधना के लिए सूत्र मिल जाता है। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और वो आनंद प्राप्त कीजिए जो मृत्यु भी आपसे ना छीन पाए।